हेलो फ्रेंड्स, आज हम सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी सुनेंगे। तो ये स्टोरी है हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके टी.एन. शेषन साहब की। और वो अपने इस स्टोरी में लिखते हैं कि वो और उनकी फैमिली एक बार छुट्टियों में मसूरी जा रहे थे और वो उत्तर प्रदेश के राज्य से होकर वहां पे जा रहे थे। तो कुछ हुआ ऐसा कि रास्ते में उन्हें बया पंछियों का घोंसला दिखा और फिर उनकी पत्नी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी ये घोंसला चाहिए, हम इसे घर में ले जाकर अच्छे से सजाएंगे। और फिर ये बात शेषन साहब को भी बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और अपने ड्राइवर से कहा कि जाओ वो घोंसला लेकर आओ। ड्राइवर गया और उसने देखा कि घोंसला तो पेड़ पर ऊंचाई पर है। तो उसने सोचा कि इसे मैं तो उतार नहीं सकता। तो शेषन साहब के साथ जो सिक्योरिटी वाले थे उसने उनको आवाज दी और कहा कि आप ये घोंसला उतारिए। अब सिक्योरिटी वाले भी कहने लगे कि तो हम भी नहीं उतार सकते। तो उन्होंने आजू बाजू में देखा कि कहीं कुछ मिल जाए उन्हें जिसके वो घोंसला नीचे उतार सके। और उन्होंने देखा कि एक चरवाहा वहां पे था जो गाय बकरी इनको चरा रहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि देखो तुम हमें इस घोंसले को दे दो और हम तुमको 10 रुपए दे देंगे। तो वो लड़का बोला नहीं, मैं इस घोंसले को नहीं उतारूंगा। फिर सिक्योरिटी बोले कि चलो 50 रुपए हम आपको दे देंगे। फिर से लड़का बोलता है कि नहीं, मैं फिर भी इस घोंसले को नहीं उतारूंगा। फिर शेषन साहब वहां पे आ जाते और वो कहते कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो फिर लड़का कहता है कि आप मुझे चाहे 1000 रुपए भी देंगे फिर भी मैं ये घोंसला नहीं उतारने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है, क्या आपको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, फिर भी मैं आपको घोंसला निकाल के नहीं दे सकता। और वो लड़का वहां से चला गया। इसके बाद शेषन साहब ने कहा कि सिक्योरिटी वालों से जाओ और उस बच्चे को यहाँ पे बुला के ले आओ, हम उसे घोंसला नहीं निकालवाएंगे लेकिन उससे थोड़ी सी बात करनी है। तो सिक्योरिटी वाले गए और उस लड़के को फिर से बुला कर लेकर आए। अब शेषन साहब ने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है, क्यों तुम वो घोंसला निकाल नहीं रहे हो? तो उस पर वो लड़का बोला, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि शाम के वक्त जब चिड़िया वापस आएगी और उसे उसका घोंसला नहीं दिखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। और ये सोचकर शेषन साहब लिखते हैं कि उस दिन मुझे पता चला कि मैं इतना पढ़ा लिखा आईएएस बन गया, उसके बाद मैं उस ओहदे पर जा चुका हूँ जहाँ पे सभी सुख सुविधा मुझे मिलती है, लेकिन फिर भी इतनी सी बात मेरे समझ में नहीं आई जो एक कम पढ़े लिखे इंसान के समझ में आ गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें शिक्षा तो बहुत मिल जाती है लेकिन संस्कार वो मिलने में हम कहीं चूक तो नहीं जाते, ये हमें देखना है। और उसी के साथ साथ हमें अनुभव भी करना है कि हम कभी भी किसी को हमारे वजह से चोट ना पहुंचे, ये भी हमें देखना है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। हमारी डिजाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेहंदी डिजाइन कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए जय विठ्ठल रखुमाई।